नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारी आज की वीडियो में स्वागत है। आज हम आए हुए हैं हरियाणा के फतेहाबाद ज़िले में, जहां पर हुमायूं की मस्जिद स्थित है। दोस्तों, आज हम जानेंगे कि हुमायूं की मस्जिद है ये क्यों बनवाई गई और किस लिए बनवाई गई। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि दोस्तों हुमायूं की मस्जिद के नाम से ही हमें पता लग जाता है कि ये मस्जिद हुमायूं के द्वारा बनवाई गई थी। तो हम जानेंगे कि ये मस्जिद हुमायूं ने किस लिए बनवाई थी। तो इस मस्जिद का जो इतिहास है दोस्तों वो इस प्रकार है। हुमायूं जब शेरशाह सूरी से पराजित होने के बाद जब वापस जा रहा था तो उसने इस मस्जिद का निर्माण यहाँ पर श्रद्धांजलि पूर्वक करवाया, क्योंकि जब वो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाए गए किले के अंदर रुका तो यहीं पर वो शुक्रवार के दिन अपनी नमाज अदा किया करता था और उसकी श्रद्धांजलि के परिणाम स्वरूप उसने यहाँ पर मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे आज के समय में हुमायूं की मस्जिद कहा जाता है। तो जैसे ही हम मस्जिद के अंदर में आते हैं तो हमें यहाँ पर एक फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बनाई गई लाट देखने को मिलती है। आप जो ये लाट है वो देख सकते हैं। इस लाट की ऊंचाई है जो वो 6 मीटर है और ये लाट 2 भागों के अंदर विभाजित है। आप इसका ऊपर वाला जो हिस्सा देख रहे हैं वो लाल कलर के अंदर है और नीचे है इसके ऊपर फिरोज शाह तुगलक की वंशावली दर्ज की गई है। आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं, फिरोज शाह तुगलक की जो वंशावली है वो इसके ऊपर दर्ज की गई है। अगर इतिहासकारों की माने दोस्तों तो जो ये लाट है ये अशोक के द्वारा बनाई गई थी और इसको फिरोज शाह तुगलक के द्वारा हांसी या फिर हिसार से लाकर यहाँ पर स्थापित किया गया है। आप देख रहे होंगे ये बहुत ही खुला और एक हवादार सा आंगन है। यहीं पर बैठकर जो हुमायूं थे वो यहाँ पर नमाज अदा किया करते थे। और आप जो ये सामने देख रहे हैं, आपको ये 1, 2, 3 और 4 ये 4 मेहराब दिख रहे होंगे आपको। इसके बीच में एक ये मेहराब है, ये इस तरफ इशारा करता है कि जो मुसलमानों का पवित्र स्थल मक्का में स्थित काबा है वो इसी तरफ है। ये इसलिए यहाँ पर बनाया गया है। और यहाँ पर बैठकर जब वो नमाज अदा किया करते थे तो उनका मुंह पश्चिम दिशा की तरफ रहे, तो इसीलिए इन मेहराबों का निर्माण करवाया गया है। आप देख रहे हैं जो ये मेहराब हैं ये बहुत ही बारीक और छोटी ईंटों से बनाए गए हैं। ये देख रहे हैं आप, इनको उस समय में लखोरिया ईंट बोला जाता था। ये लखोरिया ईंटों से बनाई गई है ये दीवारें हैं। और आप ये शिलालेख भी देख रहे होंगे एक, इस शिलालेख के ऊपर हुमायूं की प्रशंसा की गई है कि हुमायूं ने इस मस्जिद को किस प्रकार बनवाया था। चलिए अब हम मस्जिद की तरफ चलते हैं और आपको मस्जिद दिखाते हैं। ये जो पूरे का पूरा खुला आंगन है ये सारे का सारा उस समय पर नमाज अदा करने के लिए यूज़ होता था। तो चलिए अब हम मस्जिद की तरफ चलते हैं। मस्जिद के अंदर दोस्तों हुमायूं के द्वारा एक बहुत ही खूबसूरत सी दरगाह का भी निर्माण करवाया गया था। जो दरगाह है वो हजूर दस्तगीर हज़रत शाह मीर पीर जी की दरगाह है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि शिलालेखों के ऊपर भी इस चीज़ का वर्णन किया गया है कि जो ये दरगाह है ये हुमायूं के द्वारा बनाई गई थी। इस लखोरिया ईंटों की दीवार के ऊपर आप ये शिलालेखों को देख सकते हैं। तो चलिए अब हम आपको दरगाह के अंदर लेकर चलते हैं, जो कि एक ऐतिहासिक दरगाह है और जिसका निर्माण है जो हुमायूं के द्वारा करवाया गया था। आइए दोस्तों, अब आप जो ये दरगाह देख रहे हैं हज़रत शाह मीर पीर जी की दरगाह है। ये हुमायूं के द्वारा बनवाई गई थी। जो दरगाह है ये बहुत ही प्राचीन, आप इसे गुंबद को देख सकते हैं। बहुत ही सुंदर कारीगरी की गई है। वैसे इस मस्जिद को बनाने में हुमायूं को पूरे 3 दशकों का समय लगा था। 1526 के अंदर इस मस्जिद का, दरगाह का और इस पूरे एरिया का निर्माण कार्य है वो शुरू हुआ था, जो कि 3 दशक के अंदर कंप्लीट हुआ। 1526 से लेकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1556 तक बनकर ये सारा का सारा मस्जिद है वो तैयार हुआ।
चलिए हम अब आपको मस्जिद की ओर लेके चलते हैं। मस्जिद परिसर के अंदर बनी हुई एक दूसरी दरगाह को भी आप देख सकते हैं। ये दरगाह भी बहुत ही प्राचीन है और आज के समय में इस दरगाह को भारतीय पुरातत्व विभाग के द्वारा संरक्षित कर रखा गया है। आप देख सकते हैं इस मस्जिद को बनाने के लिए और इस दरगाह को बनाने के लिए लखोरिया ईंटों का निर्माण किया गया था। और आप गुंबद के अंदर देखिए किस तरह की कारीगरी की गई है। चलिए आपको अंदर से दरगाह को दिखाते हैं। दरगाह की जो दीवारें हैं आप देख सकते हैं कि कम से कम 3 फुट चौड़ी है। और आपको इसके अंदर का गुंबद दिखाते हैं। आप देखिए उस समय पर किस तरह से इस निर्माण कार्य को किया गया होगा कि जो आज के समय में भी बिल्कुल एज इट इज ही खड़ा हुआ है। मस्जिद के अंदर प्रवेश करते ही हमारे लेफ़्ट हैंड साइड को वज़ू खाना बना हुआ है, जहाँ पर नमाज अदा करने से पहले वज़ू किया जाता है। और लेफ़्ट एंड राइट हैंड साइड को ये बहुत ही प्राचीन मस्जिद है जो बनी हुई है, जो हुमायूं के द्वारा 1526 में स्टार्ट कर 3 दशकों के पश्चात 1556 में जिसका निर्माण कार्य है वो पूर्ण हुआ। आप जो सामने दीवार देख रहे हैं ये उसी समय की प्राचीन दीवार है मस्जिद की, जो हुमायूं के द्वारा बनाई गई थी। चलिए अब अंदर चलकर आपको मस्जिद दिखाते हैं। जैसे ही मस्जिद के अंदर प्रवेश करते हैं सामने हमें मेहराब देखने को मिलता है। आज के समय में मस्जिद को बहुत ही संजोकर रखा गया है। इस मस्जिद का निर्माण कार्य और जो रेनोवेशन है वो फतेहाबाद के रहने वाले लोगों के द्वारा सहयोग से करवाई गई है। उन्हीं की बदौलत आज के समय में भी ये मस्जिद हमें इतनी साफ़ सुथरी और अच्छी कंडीशन के अंदर देखने को मिलती है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अब मिलते हैं किसी और किले में किसी और इतिहास के साथ। धन्यवाद।